प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश सामने आ गया है। मुकदमे की अगली तारीख जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तमाम याचिकाएं, उनकी अगली तारीख 17 फरवरी रखी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो मुकदमे लंबित हैं उनमें किसी तरह का कोई प्रभावी आदेश अदालतें न दें, धार्मिक स्थलों को लेकर देश की तमाम अदालतें, और नए मुकदमे दर्ज भी ना हो, कोई नया दावा भी ना किया जाए। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो धार्मिक स्थलों को लेकर जो मुकदमे चल रहे हैं उनमें सीधे सीधे रोक तो नहीं है, लेकिन 2 महीने के लिए कार्रवाई कुछ विशेष हो नहीं सकेगी। हमारे साथ मुख्य याचिकाकर्ता जो इस मामले के हैं, जिन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती दी, अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ में है। अश्विनी जी, आप लोग तो एक्ट को चुनौती देने आए हैं यहाँ पर कि एक्ट ही गलत है और हिंदुओं को दावे से नहीं रोकना चाहिए। हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध जितने भी हैं, यहाँ तो कोर्ट ने सारे मुकदमे ही एक तरह से व्यवहारिक रूप से देखें तो रोक दिया। ये झटका है। निपुण जी, निश्चित रूप से मैं इससे निराश हूँ, इससे हताश हूँ, लेकिन हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। बड़ी सीधी सी बात है। जो कल आर्ग्यूमेंट दिया गया कि आप स्टे कर दीजिए सर्वे पे, ऐसे एप्लीकेशन पहले मूव हुई थी और माननीय चीफ जस्टिस उस समय जो चंचूड़ साहब हैं उनके कोर्ट में मैटर गया था। उन्होंने ये आर्गुमेंट रिजेक्ट किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि ये कानून जो है ना, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये रिलीजियस कैरेक्टर की बात करता है और कहीं पे सर्वे पे रोक लगाने की बात नहीं करता। इसलिए जो सर्वे है वो चलते रहेंगे और उसका परिणाम ये हुआ कि 18 स्थानों पे सर्वे का ऑर्डर हुआ और वहां पे सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई। पहली बात तो कोई वहां पे गुंबद बदलने नहीं जा रहा था, सर्वे चल रहा था। लेकिन अब सर्वे भी नहीं हो, ये तो पूरी तरीके से गलत है। जहां तक हमारा इस कानून के बारे में ये कहना है, कोई भी कानून बना के आप कोर्ट का दरवाजा बंद नहीं कर सकते। कोर्ट का दरवाजा बंद करते ही आपका लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भीड़तंत्र हावी हो जाएगा। जब कोई रास्ता नहीं होगा तो लोग जाएंगे कहां पे? आप कोई भी कानून बना के बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इलीगल काम को लीगलाइज नहीं कर सकते। आप कानून बना रहे हैं कि हम पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के नाम पे बना रहे हैं। ये कानून जो बनाया गया है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करेंगे, और पब्लिक ऑर्डर केंद्र का विषय ही नहीं है, पब्लिक ऑर्डर राज्य का विषय है। संविधान में जो काम का बंटवारा है उसमें पब्लिक ऑर्डर राज्य का विषय है। आपने इस कानून में राम, अयोध्या के जन्मभूमि को अलग कर दिया। बोले ठीक है, अयोध्या वाला मामला चलेगा, बाकी कोई नहीं चलेगा। राम भक्तों के लिए जितना महत्वपूर्ण अयोध्या है, कृष्ण भक्तों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण मथुरा है, भगवान शंकर के भक्तों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण आपका काशी है, माँ सरस्वती के भक्तों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण भोजशाला है, माँ दुर्गा के भक्तों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण भद्रकाली है। तो ये भेदभाव, हमारे देवी देवताओं में भेदभाव करना, ये बिल्कुल संविधान विरोधी है। और दूसरा हमारा ये कहना है, भारत, हम संप्रभु हो चुके हैं। संप्रभु, ये संविधान का पहला शब्द है। संप्रभु का मतलब गुलामी के निशान नहीं होंगे। हमारा राइट, इस कानून के कारण हमारा आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन वायलेट हो रहा है। इसके कारण जो आर्टिकल 26 कहता है कि हम अपने धार्मिक स्थानों का रखरखाव कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, हम कैसे कब्जा करें, कैसे करें उनको रखरखाव, उस पर तो किसी और का कब्जा हो रखा है। आर्टिकल 29 कहता है राइट टू कल्चर। ये तो हमारा राइट टू कल्चर हमें देने नहीं दे रहा है। हमारे जो जितने हमारे पौराणिक स्थान है, जितने हमारे वैदिक धार्मिक स्थान है, ऐसे स्थान जिनका वर्णन महाभारत में है, जिनका वर्णन जो है सत्यार्थ प्रकाश में है, जैन धर्म ग्रंथों में है, उन स्थानों पे कोई और कब्जा करके बैठा हुआ है। मैं ये समझना चाहता हूँ, निश्चित रूप से आप आदेश से निराश हैं, तो आपने अपनी निराशा को व्यक्त किया कि ऐसे रोकना नहीं चाहिए था। लेकिन आपको क्या लगता है कि पहले कोर्ट ने मना कर दिया था सर्वे वगैरह पे रोक लगाने से, कल रोक लगा दी, तो संभल में जिस तरह की हिंसा हुई वो जजों के दिमाग में थी बात, या क्या कारण है कि अब कोर्ट ने ऐसा समझा, या एकदम से जो मुकदमों की बाढ़ आ गई है तो कोर्ट को कहीं लगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता पहले हम तय कर लें? क्या आप समझते हैं क्या कारण रहा होगा? देखिए, पहली बात तो मुकदमों की बाढ़ एक फालतू का बहाना है। 1000 से ज्यादा हमारे धार्मिक स्थानों पे मुगलों ने कब्जा किया। एक बात मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं निपुण जी, मुगलों ने एक भी नया शहर नहीं बसाया और एक भी नई मस्जिद नहीं बनाई। उन्होंने जो यहाँ बसे बसाए शहर थे उनका नाम बदला, और जो बने बनाए मंदिर था उसका गुंबद बदला। और उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो हमारा नामो निशान मिटाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने चुन चुन के जिन स्थानों का वर्णन वेद में था, महाभारत में था, उपनिषद में, उसका नाम बदला। उदाहरण के लिए भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे, उसमें एक गांव था गजप्रस्थ, उसको उन्होंने गाजियाबाद बना दिया। एक गांव था तिलप्रस्थ, उसको उन्होंने फरीदाबाद बना दिया। एक गांव था सोनप्रस्थ, उसको सोनीपत बना दिया। एक गांव था पानप्रस्थ, उसको पानीपत बना दिया। तो 5 गांव जो भगवान कृष्ण ने मांगे, हम उसको भारत के नक्शे पे ढूंढ रहे हैं तो मिल ही नहीं रहा। विराट को होशियारपुर बना दिया, कीर्तेश्वरी को मुर्शिदाबाद बना दिया,
तो चुन चुन के ऐसे सारे स्थानों का उन्होंने नाम बदला जो हमारे पुराणों में या हमारे उपनिषदों में लिखे थे, धार्मिक ग्रंथों में। ऐसे ही उन्होंने, जमीन की कमी थोड़ी थी, अगर उनको मस्जिद बनानी थी तो अयोध्या में खाली जगह बहुत पड़ी हुई थी, काशी में खूब खाली जगह थी, नहीं, लेकिन उनको मंदिर के ऊपर ही मस्जिद बनाना था। काशी में भी उन्होंने खाली जगह मस्जिद नहीं बनाई, मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई। मथुरा में खूब खाली जगह पड़ी हुई थी, आज भी खाली जगह है, लेकिन नहीं, उनको नमाज पढ़ना ही नहीं था। उनको तो हिंदुओं का स्वाभिमान कुचलना था, उनको हिंदुओं का नामो निशान मिटाना था, उनको ऐसी व्यवस्था करनी थी कल को हिंदुओं को कहा जाए कि रामायण एक काल्पनिक घटना है, महाभारत एक काल्पनिक घटना है, तुम्हारे वेद पुराण काल्पनिक है, तो सब मान लें। क्यों मान लेंगे? क्योंकि जो वेदों में जो स्थान लिखा हुआ है आपको मिलेगा नहीं, जो मंदिरों का वर्णन लिखा हुआ मिलेगा नहीं, तो लोग कहेंगे भाई काल्पनिक बात है। ये ठीक है, ये आपकी चिंता है, इसी चिंता को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। लेकिन अब आगे का रास्ता क्या है? क्योंकि लोगों के मन में जो आपको सुन रहे हैं वो आपको सिर्फ याचिकाकर्ता के रूप में नहीं जानते हैं, एक्टिविस्ट के रूप में नहीं जानते हैं, एक वकील के रूप में जानते हैं। बड़े सम्मानित आप वकील हैं। अब कानूनी लिहाज से बताइए कि इस समय क्या रास्ता है? फिलहाल तो नहीं लगता कि देश की कोई भी अदालत कोई इफेक्टिव ऑर्डर देगी, तो ऐसे में आगे रास्ता क्या है और केंद्र सरकार के जवाब से क्या कुछ स्थिति बदलेगी? देखिए, जो मैं सोच रहा हूं वो देश के सारे बुद्धिजीवी सोच रहे हैं। निपुण जी, एक प्रक्रिया होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया सकता है। जिन 18 स्थानों पे सर्वे का ऑर्डर हुआ उसमें दूसरा पक्ष हाई कोर्ट जाना चाहिए, सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए। और बड़े आश्चर्य की बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे किया है उन 18 स्थानों में से कोई पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। मतलब उन 18 स्थानों में जहां सर्वे का ऑर्डर हुआ, ना उसमें जीती हुई पार्टी सुप्रीम कोर्ट में है, ना हारी हुई पार्टी सुप्रीम कोर्ट में है, और फिर भी यहां स्टे कर दिया गया। ये कभी ऐसे हुआ नहीं था। एक थर्ड पार्टी जो किसी भी मामले में पक्षकार नहीं है, जमीयत उलमा हिंद, किसी भी जहां जहां सर्वे हुआ कहीं पक्षकार नहीं, पर्सनल लॉ बोर्ड वहां कहीं पे भी पक्षकार नहीं, और भी जो नजीब जंग आए हैं, SY कुरैशी आए हैं, या आपके मनोज झा आए हुए हैं, जो बाकी और भी लोग आए हैं, यहाँ पे रोमिला थापर आई हुई हैं, ये कहीं किसी पक्षकार नहीं है। फिर उनकी एप्लीकेशन पे स्टे कर देना, ये मेरे को लगता है कि कहीं न कहीं कानून के नियम के सिविल प्रोसीजर कोड के। तो आप लोग करेंगे क्या? ये तो बात समझ में आ रही है। बात केवल इतनी सी बात है कि 2-2.5 महीने के लिए हमें निराशा मिली है और 2-2.5 महीने के लिए दूसरे पक्ष को खुशी मिली है। मेरा ये मानना है कि इस पे जब फाइनल हियरिंग होगी तो ये भारत के संविधान का विरोधी कानून ये जाएगा और हर जगह सर्वे का ऑर्डर होगा। नहीं, मैं यही एक्ट जिसको बार बार अश्विनी जी दिखा रहे हैं, मैं भी इसको दिखाता हूँ। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इस एक्ट की वैधता को आप लोगों ने चुनौती दी है। जी, ठीक है। केंद्र में इस समय जो है, जो सरकार है, वो पार्टी भी लगातार विरोध करती रही है कि इस तरह से नहीं, दावों से रोकना चाहिए। फिर भी 4 साल हो गया, 4 साल में जवाब नहीं आया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने का समय दिया है। आप समझते हैं इस जवाब से आपको कुछ उम्मीद है कि सरकार शायद ऐसा रुख अपनाए कि मुकदमे की जरूरत ही न बचे यहाँ पर और सरकार कहे कि देखिए, ये दोनों कानून उस समय एक ही सरकार के द्वारा बनाए गए। उस समय नरसिम्हा राव की सरकार ने ये 2 कानून बनाए, एक को 1991 में बनाया, दूसरे को 1995 में बनाया। जहां वक्फ एक्ट में कोर्ट का दरवाजा बंद किया है और मुस्लिम्स के लिए वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल बना दिया, वहीं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन प्लेस ऑफ वर्शिप ट्रिब्यूनल या प्लेस ऑफ वर्शिप बोर्ड नहीं बनाया। मैं आशा करता हूं कि सरकार जैसे वक्फ एक्ट में सुधार कर रही है, वक्फ एक्ट में सारे मामले को कोर्ट ले जाने की परमिशन दे रही है, वैसे ही प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो कोर्ट का दरवाजा बंद है उस कोर्ट के दरवाजे को खोलेगी। हमें इस बात का पूरा विश्वास है, और नहीं खोलेगी तो कम से कम हमारी याचिका का कोर्ट में समर्थन करेगी, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि सरकार एक इल्लीगल काम को लीगलाइज नहीं कर सकती। भाई, उस समय की नरसिम्हा राव सरकार ने बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के पक्ष में कानून बनाया, लेकिन वर्तमान सरकार बाबर, हुमायूं, औरंगजेब के पक्ष में इस कानून को जारी रखेगी। आप ये उम्मीद जता रहे हैं कि सरकार या तो सुप्रीम कोर्ट में आकर ये कहेगी कि हम कानून को रिपील कर रहे हैं, या वो ऐसा नहीं करेगी लंबित होने के चलते मुकदमा, तो कम से कम कहेगी कि जो याचिकाएं हैं इसके विरोध में हम भी उसके समर्थन में। जी, हमें पूरा विश्वास है कि सरकार या तो वक्फ एक्ट की तरीके प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी बदलेगी, और नहीं तो हमारी याचिका का समर्थन करती है, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। तो अश्विनी उपाध्याय को हमने बहुत विस्तार से सुना। इनको ये उम्मीद है कि जब इस मामले में आगे सुनवाई होगी तो भले 2-2.5 महीने के लिए थोड़ी निराशाजनक स्थिति है, जहां मुकदमों को प्रभावी रूप से रोक दिया गया है, वो चलते रहेंगे लेकिन उनमें कुछ बड़ा आदेश नहीं होगा। वो स्थिति बदलेगी आगे चल के, और इससे भी बढ़कर इन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार जब जवाब दाखिल करेगी तो या तो वो ये कहेगी कि इस कानून में वो बदलाव करेगी, इसको वापस लेगी,
और अगर ऐसा नहीं कहेगी तो कम से कम ये जरूर कहेगी कि जो याचिकाएं इस कानून के विरोध में आई है, सरकार भी उसके पक्ष में खड़ी है। ऐसी ये उम्मीद जता रहे हैं। बहरहाल केंद्र सरकार का जवाब आने के बाद, उसके बाद याचिकाकर्ताओं का भी उस पर जवाब दाखिल होने के बाद ये मामला सुना जाएगा। करीब 2 महीने के लिए अब ये सुनवाई टल गई है। फरवरी 17 तारीख को यह मामला आगे सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.